राजनीति, शिक्षा, खेल और मनोरंजन से जुड़ी हर खबर की स्पेशल खबर सिर्फ डीडी की स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ हुमा आलम। उत्तराखंड के 21वें स्थापना दिवस पर त्रिवेंद्र सरकार ने राज्य को कई बड़ी सौगातें दी हैं। 25,000 करोड़ की इन योजनाओं से राज्य विकास के नए चरम को छुएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राज्य के गांवों के विकास और साथ ही प्रवासी मजदूरों के आर्थिक मदद सहित कई मोर्चों पर त्रिवेंद्र सरकार ने काम किया है। इन मोर्चों को लेकर सबकी निगाहें 21वें स्थापना दिवस पर टिकी थी, जिसे पूरा किया सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 25,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देकर। पिछले 20 सालों में उत्तराखंड ने विभिन्न क्षेत्रों में देश में अपनी अलग पहचान बनाई है। बावजूद इसके अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी था। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे राज्य के गांवों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने की चुनौती तो पलायन थामने को ठोस कार्य योजना तैयार कर धरातल पर उतारने की। बदली परिस्थितियों में गांव लौटे प्रवासियों के आर्थिक पुनर्वास की दिशा में गंभीरता से कदम बढ़ाने की दरकार थी, तो आधारभूत ढांचे के विकास के लिए कार्य करने की भी। हालांकि पिछले 3.5 वर्षों में सियासी स्थिरता के बीच मौजूदा सरकार ने इन मोर्चों पर काफी काम किया और कई कामों में सफलता भी मिली, मगर अब इनमें और तेजी की जरूरत शिद्दत से महसूस की जा रही थी। और ऐसे में सभी की निगाहें राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री की ओर से की जाने वाली घोषणाओं पर टिकी थी। 21वें राज्य स्थापना दिवस के मौके पर गैरसैंण पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी थी। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के लिए हुई घोषणा सबसे महत्वपूर्ण रही। गैरसैंण के विकास के लिए सीएम त्रिवेंद्र ने 25,000 करोड़ का पिटारा खोल दिया। इतना ही नहीं, विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई। इस कमेटी में विशेषज्ञों को शामिल किया गया, जो मास्टर प्लान के आधार पर विकास का रोड मैप तैयार करेंगे। अगले 10 सालों में ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य होंगे। साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के विकास की दिशा में कई योजनाएं भी बनाई जाएंगी। आपको बता दें कि कौशल विकास योजना के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी स्थापना की जाएगी। दरअसल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विपक्षी दलों के हाथ से गैरसैंण का मुद्दा भी झटक लिया है। जहां एक तरफ विपक्ष गैरसैंण को राजधानी के तौर पर घोषित करने की हिम्मत नहीं जुटा सका, वहीं सीएम त्रिवेंद्र ने इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हुए ग्रीष्मकालीन राजधानी को संवारने के लिए अपना मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया। मुख्यमंत्री ने अराजपत्रित कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगियों, निगम कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस की घोषणा की। ये सौगात करीब 1.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगी। वर्ष 1971 में अतिवृष्टि से दूर्मिताल टूट गया था। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि दूर्मिताल का सर्वेक्षण करने के बाद यहां फिजिबिलिटी के आधार पर मत्स्य पालन, नौकायन और विद्युत उत्पादन के लिए मल्टीपर्पज तालाब का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर विकास को नया आयाम दिया है। सीएम ने कई घोषणाएं की, जिनमें गैरसैंण में कौशल विकास योजना अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, नगर पंचायत गैरसैंण में आंतरिक मार्गों और नालों के निर्माण को स्वीकृति, नगर पंचायत गैरसैंण के लिए 3,500 लीटर क्षमता के ट्रैक्टर, ट्रॉली और टैंकर क्रय करने की स्वीकृति। गैरसैंण में मशरूम कंपोस्ट उत्पादन यूनिट की स्थापना की जाएगी। रायका गैरसैंण में 2 मॉडर्न आदर्श लैब की स्वीकृति। बचपन प्रोजेक्ट के तहत चमोली जिले के 40 आंगनबाड़ी केंद्रों को शामिल किया जाएगा। जोशीमठ में बड़ा गांव के हनुमानशिला से औली पहुंचने के लिए वैकल्पिक मोटर मार्ग का निर्माण। जीजीआईसी गोपेश्वर में भूस्खलन के ट्रीटमेंट, पानी की निकासी व 2 कक्ष निर्माण को स्वीकृति।
क्लोनल रूट स्टॉक पर आधारित उच्च तकनीक युक्त आदर्श सेब बागान की स्थापना की जाएगी। कर्णप्रयाग, मंडी, जोशीमठ के बड़ा गांव और घाट के सलभगढ़ में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी। कर्णप्रयाग नौटी पैठाड़ी मोटर मार्ग से ग्राम गरौली तक मोटर मार्ग नवनिर्माण के दूसरे चरण के 3 किलोमीटर को स्वीकृति। गैरसैंण एवं निकटवर्ती क्षेत्र की पंपिंग पेयजल योजना को भी स्वीकृति दी गई है। वहीं इसके अलावा अगर राज्य स्तरीय घोषणाओं की बात करें तो 500 सर्वाधिक पलायन वाले ग्रामों में स्थित स्वयं सहायता समूह को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरणों द्वारा भवन निर्माण के नक्शे आसानी से पास होंगे। शहरी इलाकों में 100 रुपए में पेयजल कनेक्शन। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन की स्थापना। महिलाओं व बच्चों मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना का प्रारंभ सहित कई योजनाएं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सौगात दी उत्तराखंड में।